रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है कि रक्षा में बंधना भाई अपनी बहना खातर बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा। और यहाँ जो से और भाई नहीं, उन्हें भी यहाँ दूसरी बहनें नहीं है, यहाँ भी अपनी बहन की दृष्टि से देखनी चाहिए। और लड़कियां की भी गलती है, क्योंकि यहाँ अपना भाई ने भाई का, इसका दूसरा ने क्यों कुछ और कमाया, भाई का उन्हें भी, यह भी लड़कियां की भी गलती है। और यह सारे लड़के बुरे नहीं है और सारी लड़कियां भी सही नहीं है। अपना बाहर का माहौल ठीक लगा है गुड़िया की, बाहर का माहौल ठीक है? बस इस चुप्पी का मतलब क्या समझा? नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। हमें खुद लगता है जब हम ऐसे गवर्नमेंट बसेस में जाते हैं तो उधर ऐसे ऐसे लड़के मतलब छेड़ने को तैयार ही रहते हैं। मैं कोई राखी बंधवान, अकेला कोई धागा हाथ का बंधवान नहीं आया हूँ। मैं सबको अपनी बहन समझ गए। किसी को भी आधी रात को ज़रूरत पड़े मेरे पास फ़ोन करना, मैं रात को भी हाजिर हूँगा जहाँ भी हूँगा। आज का माहौल सेफ नहीं है, क्योंकि इसी कारण से हम बस वाले स्कूल में लगाए ताकि अच्छी जगह से कॉलेज से पढ़ाई कर सके, और बाहर जाने से तो हमें डर लगता है। सिर्फ एक अपना भाई ऐसा जो बहन को बहन की नज़र से ही देखता है, बाकी और पड़ोस के हो वैसे कोई भी हो, कोई अपनी किसी भी लड़के को बहन की नज़र से नहीं देखता। मेरे तरफ से तो लड़की सेफ नहीं है। जैसे और बहनों ने बताया कि कहीं पे भी जा रही हो, स्कूल में जा रही हो, ये घटना होती है। मेरी तरफ से तो देखे तो घर में भी सेफ नहीं है। कोई पड़ोस का लड़के के साथ किसी दूसरे, डेली में अखबार पढ़ती हूँ, एक न एक घटना जरूर ऐसी आती है कि चाचे के लड़के ने बहन के साथ ये किया, सगी बहन के साथ कोई ताऊ ने ऐसे किया। ऐसे में तो लड़की घर पे भी सेफ नहीं है। पहले जमाना का आज का तो बहुत अंतर हो रहा है। पहला भला मानस थे आज वाले हैं। अरे पहले भले थे, देसी आदमी थे, हाँ खास बात करे करते। अब तो ये पढ़े लिखे हो रहे हैं, दूसरी तरफ चला है। सही बात, गलत नजर चला है उस लड़की वाली, और वो बात एक ही है कि बाहर का माहौल कैसा है? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हमारे कॉलेज में आ रहा है राखी के लिए, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। तमन्ना, आज का माहौल सेफ है या नहीं है? सेफ है भी है और नहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है भी हर जगह लड़के गलत हो, लड़कियां भी कुछ हो हैं। अगर आजकल कोई भी ऐसे एकदम से कुछ बोल नहीं सकता जब तक हम कुछ रिएक्ट ना करें या कुछ ना करें। अगर हम ठीक है तो सारे ठीक है, भाई भी, ये नहीं है अभी सारे गलती लखा देखते हैं। आज का माहौल है जो वो तो सेफ नहीं है, ये तो हमें पता है फिर, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होता है हम कैसे हैं। हमारा करैक्टर ही हमें बता देता है कि हम कैसे हैं। सर माहौल सेफ भी है और नहीं भी है, क्योंकि माँ बाप ये अपनी बेटियों को बाहर भेजने से कतराते भी हैं, क्योंकि आज के माहौल को देखकर अपने माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भी नहीं भेजना चाहते। और माहौल बनाना अपने हाथ में होता है। अगर लड़की मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता उसको। जो इनका नारा है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बकवास नारा सरकार का। बेटी बचेंगी अपने दम पे, लड़की पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, फिर इज्जत बनेगी। ऐसे इज्जत नहीं बनेगी। जो जो पढ़ेंगी लड़की, कंपटीशन करेंगी। मैं ये भी सच्चे मन से कह रहा हूँ कि जितनी लड़की इंटेलिजेंट है, लड़कों को तो आता जाता ही कुछ नहीं। बेकार लड़के ना पढ़ते हैं, ना पढ़ने देते हैं इनको। देखो पहले मतलब अब राखी तो सभी बांध रहे हैं, पहले लाठी को भी राखी बांधते थे ना, तो आज वो चीजें सारी खत्म हो रही हैं, तो बच्चे भी वो चीजें मतलब क्या है खत्म करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो लठांग तो आज भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि सही तसल्ली तो हमारी रक्षा करें हैं। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे सिरदा कन्या कॉलेज में हाँ भाई, और यहाँ पर हमारी सारी की सारी बहन आ रही हैं और सारी की सारी राखी लेकर आ रही हैं। आज का जो दौर है वो थोड़ा सा और तरीका का है। भाई तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन भाई एक सच्चा भाई बनना बड़ा मुश्किल है। अपनी बहन पर भी राखी बंधवाएगा राजी को नहीं, लेकिन आज सुनील कुंडू जो रेड़ा गामते हैं आज आए हैं, क्यों मनमाई कि भाई कॉलेज में जा कहना और जो यो राखी का त्यौहार है मनाया जावे और सब तक राखी बंधवाई जावे, और उसके बाद में कुछ उसका पढ़ ले रखा हो कि मैं बात हो दिमाग में, वो सारी की सारी बातें कराएंगे। और बहुत बड़ी बात है, धर्म का भाई बन कहना सारी बाणा की रक्षा की जिम्मेवारी लेना बहुत बड़ी बात हो जे है। हमारे साथ में बहुत मौजूद आदमी भी हैं, सुनील भाई साहब भी हैं, बातचीत कराएंगे और पहला किस तरह के कुछ होएगा करता, आज का दिन के कुछ है वो भी सारी की सारी बात कराएं। सुनील भाई साहब राम राम। राम राम। सबसे पहले तो आपका पूरा चैनल को और जो मेरे साथ है सभी को और सभी बहनों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। भाई साहब किस तरह का दिमाग में आई, क्योंकि यह चीज़ ज़्यादा से लोग कर दे को नहीं, आपका दिमाग में क्यों कराएगी कि कॉलेज में जाकर सारी की सारी बेबियाँ है
राखी बंधवाई जाओ? मैं कोई राखी बंधवान अकेला कोई धागा हाथ का बंधवान नहीं आया हूँ। मैं सबको अपनी बहन समझ के, किसी को भी आधी रात को ज़रूरत पड़े मेरे पास फ़ोन करना, मैं रात को भी हाजिर हूँगा जहाँ भी हूँगा। तो मेरा यही सोच थी, ये वचन दे कर जाऊँगा भाई, मैं जिसको मैं राखी बंधवाऊँगा अपनी बहन समझूंगा। क्या बात है। आजकल वादे तो बहुत सारे कर ले हैं लोग, लेकिन उनकी पूरा कोई कोई करा है, और यह दिमाग में आना भी बहुत बड़ी बात है। मैडम जी भी बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार सर। अपना परिचय जरूर दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर मधु वालिया फतेहपुर से, और यहाँ प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज में, और अभी 2 साल से आई हूँ। लेकिन अभी सर का फ़ोन आया था मेरे पास कल, तो उन्होंने बताया मुझे राखी के बारे में भी, हमारा कल्चर कैसे पीछे होता जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और फिर ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि भी हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे साथ आने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी तरफ से इन सबको बहुत सारी राखी की शुभकामनाएं। मैम, आप काफ़ी समय से पोस्ट पे हैं, काफ़ी समय आपने देखा है, पहले का भी देखा और आज भी देखने लग रहे हो, तो जितना भी आपने दौर देखा है कि कितनी बार ऐसा होया है कि कोई आकर ने पूरी की पूरी जो कॉलेज तय है राखी बंधवाने का काम करे हो? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हमारे कॉलेज में आ रहा है राखी के लिए, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। बहुत अच्छा लगा, बल्कि अगर इतना मोटिवेशन हम बहनों को दे रहे हैं, अपनी बेटियों को दे रहे हैं, तो वो आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप जो सरकार का आज का दिन दावा भी है और वादा भी है कि भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जो सही हिसाब से देखा है तो अगर हर बंदा इस तरह से प्रण लेवा है कि भाई मैं रक्षा की मैं पूरी की पूरी जिम्मेवारी ले कि भाई मैंने आधी रात ने भी कोई नहीं कहेगा नहीं भाई सुनील यह दिक्कत हो रही है और खड़ा पाना है, तो वो तो हो ही जाएगी। जैसे आप जैसे मान लोग हैं वो पढ़ाने तो लगे रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी रक्षा की भी तो बहुत बड़ी है ना। हाँ जी, जिम्मेवारी लेना अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है, सरप्राइज है। अगर इस तरह से मिलके हम सब जिम्मेवारी लेते हैं, जो हमारे देश में आजकल करप्शन चला हुआ है, बहुत सारा भ्रष्टाचार चला हुआ है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, हर बंदा की जिम्मेवारी बना है कि वो कुछ न कुछ करे, और खास हरियाणा चैनल भी हमेशा हर वर्ग के लिए और हमारी बाणा खातर भी तैयार है कि किसी टाइम पे भी अपना चैनल की तरफ तक कदे भी मदद की जरूरत हो, सच्चाई के साथ में खड़े होने की जब बात होगी तो आप खड़े हुए मिलांगे। यू भी परण खास हरियाणा लेवे है, और हमेशा जब आईडी पकड़ी थी यह बात थी कि हमेशा सच्चाई का साथ देवांगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, धागे से नहीं बंधने आए, ये वचनों से बंधने आए हैं हमारे बीच में। फिर वास्तविकता तो यही है ना, क्योंकि प्रतीक है, रक्षा का बंधन एक प्रतीक तो है ना। बिल्कुल सर, राखी तो कोई भी बंधवा लेता है, वचनों से बंधना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम। एक बार अपना परिचय जरूर दें। मैं गांव किछाना ते हूँ, राजपाल नाम है, और पेड़ पौधे लगाए करूँ। बिल्कुल, गांव में पेड़ पौधे 350 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और उनकी सेवा में लगा रहा हूँ पिछले 20 साल तक। तो उम्र कितनी होगी आपकी? 65 साल हो गई उम्र। तो 65 साल की उम्र में आपने किस तरह का दौर देखा है अपनी बाण बेटियां खातर? क्योंकि पहला कोई भी बात इसी हो जाए करती समाज में, अपनी बाण बेटियां का नहीं कोई आंख भर का भी लिखा दे करदा तो उसकी या तो फिर गामे में तो काट दे करदे या कोई बहुत बड़ा दंड दे करदे। पहले आदमी अनपढ़ बहुत ज़्यादा था, अनपढ़ आदमी ईमानदार हुआ है, जो पढ़े लिखे उसमें भी ईमाना ज़्यादा हुआ है। अनपढ़ जमाना बढ़िया था, हम तो पड़ोसियाँ गले गेहूँ ठाए करते, मेरे बाप और खेती छोड़ के राम लग गए जब, जो तो खेती दूसरे तरीके की थी, मशीनरी थी नहीं। कैथल जिले में पूरा में कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई खंबा नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, तो ये टुक टुक चलेगा। हाँ, ये ना था ही नहीं कुछ भी, कोई ट्रैफिक सारा कैथल शहर में एक गाड़ी है डीसी की इन्वेस्टर गाड़ी, और गाड़ी नहीं थी। बस और ट्रक तो थे 5-5, 7-7 दिन, और ज़्यादा नहीं थे कोई ट्रैफिक। पहला स्कूल में ज़्यादा हम जाए करते, क्योंकि हम कोई ज़्यादा नहीं तो है को नहीं कि भाई गणे सन 72 गए। हाँ, लेकिन हमारा टाइम पे भी यही बात सिखाई जाए करती कि तारा गला पढ़ने वाली सारी की सारी तारी बाण है, और सारी की सारियाँ की इज्जत करे करो, बेबे कह बोले करो, ये सारी की सारी बात संस्कारां की हुए हैं। लेकिन आजकल कोई अपनी बाण ने भी बाहर जाएगा ना, बाण कहना पसंद नहीं करता। यू एक आज का दिन यूँ सोच लो कुछ न कुछ गलत है। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना परिचय एक बार जरूर दे। मैं दुड़ाने सिंह जी, जिला जींद है मेरा। इस लड़के के साथ सुनील के लगभग 30 साल से संबंध है हमारे। इसका आना जाना है, लड़का पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, सच्चा है, जो यहाँ वचन करेगा ये निभाएगा। ये नहीं कि राजनीति नहीं कर रहा है, ये कभी ये को होगा कि ये नहीं करेगा, जो भी वचन करेगा ये निभाएगा। चलो हमारे टाइम तो ये था
मैं थोड़ा सा अपनी ये जो मेरी बेटी है ना, चलो ये तो लड़का निभाएगा, जब भी कहेगा ये आएगा लड़का, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। थोड़ा सा मैं अपनी बेटियों को भी कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये जो पहले हमारे टाइम थे ना, जब हम पढ़े हैं, चलो मैंने 1978 में BA की है गवर्नमेंट कॉलेज जींद से। उस टाइम लड़कियों को पढ़ाने का इतना नहीं था, चलन नहीं था, बहुत ही कम लड़की, 1-2 गांवों में से तो कोई लड़की पढ़ती नहीं थी। हम तो ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। शहरी जो है ना, हमारे से उनकी पढ़ाई एजुकेशन अच्छी है, हमारी उस लेवल की एजुकेशन नहीं है। जो इनका नारा है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बकवास नारा सरकार का। बेटी बचेंगी अपने दम पे, लड़की पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, फिर इज्जत बनेगी, ऐसे इज्जत नहीं बनेगी। ज्यों ज्यों पढ़ेंगी लड़की, कंपटीशन करेंगी। मैं ये भी सच्चे मन से कह रहा हूँ कि जितनी लड़की इंटेलिजेंट है, लड़कों को तो आता जाता ही कुछ नहीं। बेकार लड़के ना पढ़ते हैं, ना पढ़ने देते हैं इनको। इनके 90% भी नंबर आ रहे हैं, 92% भी नंबर आ रहे हैं। लड़की उठे और महिला की इज्जत करे। ये मेरी बेटी है तो आपकी इज्जत करे। ये जो महिला थाने बनाए हैं इन्होंने, कोई फायदा नहीं है इनका। चलो मेरी लड़की के साथ कांड भी हुआ है, ग्रेजुएट थी, अच्छी थी, कबड्डी की प्लेयर थी, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि दुख वाली बात है, लड़की उठेंगी जब नौकरी करेंगी, पढ़ेंगी, 80 जोर लगा। कुल मिलाकर ने एक के निष्कर्ष निकला है कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे छोरी खुद पढ़ के ने एक बड़ा अफसर बनने की हिम्मत रखा है तो उसका कहीं कोई लखान की हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जदे जाएगा ना आत्मरक्षा हुआ है, भगवान भी उसकी रक्षा करे है जो खुद की रक्षा खुद करन जाना है। तो गुड़िया तो भी कौन सी तो बात करांगे, बेरा नहीं बोल कर राजी है कि नहीं है? आगा ये क्या नाम है गुड़िया? अंजलि। तो के गवाई गुड़िया, सुनील आया है, आज रक्षाबंधन है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज में पहली बार कोई भाई बनकर हमें वचन दे के जाएगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारा साथ भी देंगे, क्योंकि बहुत कम भाई होते हैं, जो सगे भाई होते हैं वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास भी एक भाई आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा गुड़िया भावुक होगी भाई आप, क्योंकि आगे बढ़ाने की बात कोई ही करता है। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर BA करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। वाकई में छोरी का भीतर में भाई दर्द है, और ये झूठा दर्द नहीं है, क्योंकि आँखें का रास्ता था, सच्चाई बयान होने में टेम को नहीं लग गया। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है कि रक्षा में बंधना भाई अपनी बहना खातर बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ करा। और यहाँ जो से और भाई नहीं, उन्हें भी यहाँ दूसरी बहनें नहीं है, यहाँ भी अपनी बहन की दृष्टि से देखनी चाहिए। और लड़कियां की भी गलती है, क्योंकि यहाँ अपना भाई ने भाई का, इसका दूसरा ने क्यों कुछ और कमाया, भाई का उन्हें भी, यह भी लड़कियां की भी गलती है। और यह सारे लड़के बुरे नहीं है और सारी लड़कियां भी सही नहीं है, मैं यही कहूँगी। भाई वही बात है, नहीं साची कह दी, इसी आंख मंगली मार दी, लेकिन वाकई में सच्चाई है छोरी की बात में। और मैं सभी के बारे में कहती हूँ, मैं खुद की नहीं कह रही। एक ठीक होना और एक अच्छा करैक्टर, ये सबसे अच्छी बात है, तभी आत्मनिर्भर बनेंगे अगर करैक्टर अच्छा है। क्या बात है, ले भाई गजब कर दिया भाई। क्या नाम है गुड़िया? पूजा। क्या कहोगी पूजा? जी ये सुनील सर आए हैं, जो इस बात के लिए हम बहुत ही खुश हुए हैं, और ये रक्षा बंधन के त्योहार पर बड़ी खुशी मनाने के लिए आए हैं। धन्यवाद। तुम भी खुश हो? यस सर। क्योंकि जितनी खुशी इनका मन में तारा में भी नहीं होनी चाहिए। यस सर, बहुत ही खुशी है। क्या बात है। हाँ गुड़िया क्या कहेगी बता, नीचे नड़ करे काम कौन चलता है? क्या नाम है? अंजू। क्या कहेगी? भाई हम यही कहना चाहिए सभी को, ऐसे ऐसे भाई मिले, सबकी अपनी अपनी रक्षा करे और सबको एक समान से। एक बात है भाई, जो छोरी हैं उस छोरी ने जो सच्ची बात कही है, एक बात का ऊपर मैं जरूर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिनसी छोरी बताओ आएगी बहुत बढ़िया रहेगा। गुड़िया तम न्यू बताओ, जद घर आते नाम लिखड़ो हो, सेफ महसूस करो हो या नहीं करो हो, या मन में कोई संशय हुआ है, पहला तो न्यू बताओ मेरे तो। यस सर। संशय हुआ है? यस सर। सेफ महसूस करो हो, या फिर दिमाग में नहीं हुआ है कि भाई तुम सेफ नहीं? वाला नहीं सेफ हम, क्योंकि हमारे घर के हमारे साथ हैं, हमारे भाई हमारे साथ हैं, इसलिए हम सेफ हैं। जो आसपास का चलकर का माहौल ठीक है, आपने बाहर का माहौल ठीक लगा है गुड़िया की? बाहर का माहौल ठीक है?
बस इस चुप्पी का मतलब क्या समझा? समझो इस बात ने, यानी कि माहौल में कहीं ना कहीं है गड़बड़, गड़बड़ है। ताऊ तो पूछाएं। राम राम ताऊ। राम राम राम। मेरे बड़ी से पूछे आज का जमाना मेरे पहला जमाना बता दे कि पहला जमाना का आज का तो बहुत अंतर हो रहा है। पहला भला मानस थे का आज वाले हैं। अरे पहले भले थे, देसी आदमी थे, हाँ खास बात करे करते। अब तो ये पढ़े लिखे हो रहे हैं, दूसरी तरफ चला है। सही बात, गलत नजर चला है उस लड़की वाली, और वो बात एक ही है। बिल्कुल। हाँ गुड़िया, आज का माहौल सेफ है या नहीं है? आज का माहौल सेफ नहीं है, क्योंकि इसी कारण से हम बस वाले स्कूल में लगाए, ताकि अच्छी जगह से या कॉलेज से पढ़ाई कर सके, और बाहर जाने से तो हमें डर लगता है। यानी कि सार्वजनिक साधन में बैठना भी सेफ नहीं है। यस, हम इसलिए प्राइवेट में नहीं जाते, यहीं कॉलेज में आते। गुड़िया, आज का माहौल सेफ है या नहीं? अंकल वो तो डिपेंड करता है। नहीं, माहौल आप पे डिपेंड नहीं है, यानी कि बाहर का माहौल कैसा है? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं। मैम, आप भी अपनी राय जरूर दो। आज का माहौल बाहर का सेफ है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। हमें खुद लगता है जब हम से गवर्नमेंट बसेस में जाते हैं तो उधर ऐसे ऐसे लड़के मतलब छेड़ने को तैयार ही रहते हैं। बिल्कुल सेफ नहीं। यानी कि वातावरण खराब है। गुड़िया, परली साइड तक कौन सी अपना पक्षधर आएगी? आज गुड़िया, क्या नाम है गुड़िया? तमन्ना सर। तमन्ना, आज का माहौल सेफ है या नहीं है? सेफ है भी है और नहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है अभी हर जगह लड़के गलत हो, लड़कियां भी कुछ हो है। अगर आजकल कोई भी ऐसे एकदम से कुछ बोल नहीं सकता, जब तक हम कुछ रिएक्ट ना करें या कुछ ना करें। अगर हम ठीक है तो सारे ठीक है भाई, भी ये नहीं है अभी सारे गलती लखा देखते हैं, अच्छे भी हैं और ठीक भी हैं। यानी कि दोनों तरह के। हाँ, दोनों तरह के। गुड़िया, हाँ, क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना, तू भी बता फिर किस तरह का माहौल है आज? आज का माहौल है जो वो तो सेफ नहीं है, ये तो हमें पता है। फिर लेकिन अपने ऊपर डिपेंड होता है हम कैसे हैं, हमारा करैक्टर ही हमें बता देता है कि हम कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी नोट करने की है भाई। अपना आपा भी बहुत बढ़िया रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परली साइड भी हमारी बहन है, उनसे भी बातचीत कराएंगे। बेबे ने ज्ञान तड़ी कर रही है। क्या नाम है गुड़िया? उरली साइड मुंह कर। क्या नाम है? सारथी। के कुछ ला गया बेबे? किस बार में? आज का माहौल सेफ है या नहीं है? सेफ भी है और नहीं भी है। आज का दिन भाइयों की कमी हो रही है? ये सर, क्योंकि कोई अपने आप को कुछ समझ नहीं चाहता भाई, कोई बनना नहीं चाहता कि कोई मुझे क्या बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा, कोई नहीं भाई बनना चाहता। उड़ जाए तो पेंडा कौन छोटा छोरी उराजे। क्या नाम है? कोमल। है कोमल, आज का के कुछ लग गया? सर माहौल सेफ भी है और नहीं भी है, क्योंकि माँ बाप ये अपनी बेटियों को बाहर भेजने से कतराते भी हैं, क्योंकि आज के माहौल को देखकर अपने माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भी नहीं भेजना चाहते। और माहौल बनाना अपने हाथ में होता है। अगर लड़की मतलब खुद सेल्फ डिपेंडेंट है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता उसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है गुड़िया? कामना। आज का दिन भाइयों की कमी महसूस हुआ है कि भाई समाज में भाई कम हो गए? हाँ, सिर्फ एक अपना भाई ऐसा जो बहन को बहन की नज़र से ही देखता है, बाकी और पड़ोस के हो वैसे कोई भी हो, कोई अपनी किसी भी लड़के को बहन की नज़र से नहीं देखता। वाकई में समाज में भाइयों की कमी हो रही है, जबकि वही बात है नहीं। गांव की बाण फेट जे कर दी तो कोशिश करे कर दे कि उससे 10 रुपये देने की हिम्मत रखे कर दे, बे कोई बात नहीं है। लेकिन आज में सारे के सारे संस्कार भी चले गए हैं, सारे के सारे जितने भी अपने रीति रिवाज हैं वो सारे के सारे चले गए हैं। लेकिन सुनील कुंडू वाकई में भाई काबिल तारीफ काम करने लग रहा है, राखी बंधवाने के लिए आया है। और इस बहाने हमने भी मारीवाणा के विचार हैं जो वाकई में जानने मिले हैं। मैम, कितने सहमत हो? गुड़िया ने कहा है कि माहौल सेफ नहीं है। सर देखो, एक तरफा कुछ भी नहीं होता, दोनों ही चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा अपने बयान व्यक्त कर सकता है या नहीं। देखो पहले मतलब अब राखी तो सभी बांध रहे हैं, पहले लाठी को भी राखी बांधते थे, बांधते थे ना। तो आज वो चीजें सारी खत्म हो रही हैं, तो बच्चे भी वो चीजें मतलब क्या है खत्म करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो लठांग तो आज भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि सही तसल्ली तो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। देखो एक्चुअली बात ये है
कि हम अपने घर से ये चीजें खत्म करते जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरों को मतलब सामने वाले को करते हैं, अपनी तरफ तीन देखते नहीं। ठीक है, ये लड़कियां बेचारी एक दूसरे को देख के, जैसे बसों में कोई छेड़ देता है तो वो क्या करती हैं, सिमटती हैं। कोई मेरे जैसा खड़ा है तो मैं कहूँगी हाँ भाई के चावा है, तो तब जाके थोड़ा थोड़ा वो करती हैं। और बाकी इस तरह के अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और चीजें हाईलाइट होंगी। मैं जितने भी पेरेंट्स देखने लग रहे हूँ तो एक के दरख्वास्त करूँ हूँ कि अपनी जो बेटी है वो कई बार अपना घर आए कोई बात बता दे, लेकिन आप खुद दबा दो, कोई बात नहीं चुप रहो, बाहर बात फैल जाएगी, इज्जत की बात है, यह चीज करके ना उसको दबाया जावा है। अगर वह भी नहीं कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोपड़ा अमेरिका ने बेसंगता है जी जितना कोई कि मैं कहे, पूरी परमिशन दो ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जितने भी स्वार्थी तत्व हैं या फिर जितने भी इलीगल तत्व हैं सारे के सारे यहाँ पे नकेल कसी जा सके। बहुत बढ़िया काम। आप एक चीज कह रहे हो, ये चीज करी जाए। हमारे वहाँ जैसे विदेश में जा रहे हैं बहुत ज्यादा है, वहां जाके कानून में ऐसे ऐसे बच्चे बंध जाते हैं जो यहाँ क्राइम करते हैं, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो भी चीजें तो है ना साथ में जुड़ी हैं। कह दिया, लड़की बेचारी बोल दिया, वो घर में चुप मतलब हो जाती है। उसके प्रति कोई न कोई ऐसी चीज तो हो, जैसे अब हम ये प्रोग्राम कर लिया, कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आए, भी पता चले भी वहां अगर इसका नाम हो गया, ये बोल दिया तो उसके ऊपर एक्शन होगा। इस तरह का नहीं है पंचायत कर ली, भाईचारा हो गया, उसको छोड़ दिया, तो ऐसे तो मतलब ये चीजें सुधरेंगी बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर ना यह बात है, इलाज बांधना पड़ेगा, जज जाकर ये चीजें रुक सकें। बिना इलाज के कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो की भाई आप प्रत्येक पेरेंट्स तक पहुंचाओगे, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाओगे, और जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में। गुड़िया, हाँ गुड़िया बोल, क्या कहोगी? आप कुछ पूछना चाहो? बिल्कुल पूछना चाहूँ, आज का माहौल आपने ठीक लगा है या नहीं लगा है? मेरे तरफ से तो लड़की सेफ नहीं है। जैसे और बहनों ने बताया कि कहीं पे भी जा रही हो, स्कूल में जा रही हो, ये घटना होती है। मेरी तरफ से तो देखे तो घर में भी सेफ नहीं है। कोई पड़ोस का लड़के के साथ, किसी दूसरे, डेली में अखबार पढ़ती हूँ, एक न एक घटना जरूर ऐसी आती है कि चाचे के लड़के ने बहन के साथ ये किया, सगी बहन के साथ, कोई ताऊ ने ऐसे किया। ऐसे में तो लड़की घर पे भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब मैं सभी पेरेंट्स को, मेरे नहीं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को वो पूरी इज्जत दे, वो पूरी इंडिपेंडेंस दे जो वो चाहती हैं। और अब पेरेंट्स भी एक लड़की के साथ तो मतलब पूरा दिन तो उसके साथ रह नहीं सकते। तो मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बने, खुद को मतलब इतना स्ट्रांग बनाए कि वो किसी भी शक्ति से लड़ सके। लड़की तो क्या चीज़ है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकती। बिल्कुल भाई, गुड़िया ने जो बात कही है, ताड़ी इस बात खातर बजाई है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं मेरी भाणा यह बात कहना चाहूँ, आज़ादी का गलत फायदा तो हम भी ना उठाए करो, क्योंकि बहुत सारी इसी मेरी भाण होंगी जो आज़ादी का गलत फायदा उठाएगा ना, अपने माँ बाप की इज्जत ने जमा दाव पर लाते हैं, जो नहीं लानी चाहिए। उसकी पगड़ी का नहीं ध्यान दे करो। यह जिंदे जी मर्जे हैं, जब कोई भी इसी घटना हुआ है जो नहीं होनी चाहिए। पीसा दो रहा हो ना हो, अपने माँ बाप इज्जत खातर मरे हैं, पीसा खातर नहीं। तो हमने कदे भी ईसा रोड़ा कदे पीसा को नहीं होता देखा होगा, लेकिन इज्जत का ऊपर बड़े तो बड़े युद्ध हुए हैं। क्यों हुए हैं? मैं इसी वजह से इज्जत को बड़ा बताया है अपने समाज में, और तो हमने भी इज्जत खातर काम करना है। और इज्जत बड़ी है तो सब कुछ है। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।